ठीक है। हाँ जी, इधर देख लो कुणाल। राइट। अभी तक हमने क्या क्या किया था बता सकते हो? तो सबसे पहले हमने डेटा लिया था, है ना? तो एक हमारा डेटा का फाइल होगा, डॉट सीएसवी करके जो ही था। देन फिर हमने क्या किया था, क्लीनिंग किया था। तो उसको क्या बोल रहे थे, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो उसका एक फाइल होगा, है ना? तीसरा हमारे पास क्या था, मॉडल ट्रेनिंग। तो उसका एक फाइल रहेगा, है ना? अब इसके बाद फिर हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था। किसमें, स्ट्रीमलीट में वो फाइल होगा। ठीक है। लेकिन स्ट्रीमलीट में जब हमने क्या किया था, यहाँ पे रखा था, तो हमारे पास इसके थ्रू क्या था, तीन फाइल बन रहे थे। कौन कौन सा? तो एक मॉडल डॉट पीकेल का बन रहा था, और क्या बन रहा था, एक हमारे पास कैटेगरी का लिस्ट बन रहा था, और एक क्या बन रहा था, एरिया का लिस्ट। तो ये सारे क्या कर सकते हो आप, एक फोल्डर के अंदर रख सकते हो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में जो रहेगा, कि अगर आपको क्या करना है, बैकएंड और फ्रंट एंड के बेस पे काम करना है, तो आप नॉर्मली पिकल फाइल और एक मॉडल फाइल रख सकते हो। इसके अलावा कोई भी फाइल नहीं रखोगे तो चल जाएगा। लेकिन आपने ये सारा स्टेप किया है, वो चीज एज अ प्रूफ क्या कर सकते हैं, सारे फोल्डर को, सारे फाइल्स को एक फोल्डर में ही रख लेंगे। ठीक है। ताकि क्या, कोई बंदा इसको अपने आप ट्रेन करना चाहे, रन करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, आपके फाइल्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, अपना एक फोल्डर बना लोगे। फोल्डर कैसे बनेगा, फोल्डर कैसे बनेगा? A1 6 ठीक है। ये मेरा एक क्या हो गया, फोल्डर बन गया। फोल्डर हमने किस लिए बनाया है, ताकि जो अलग अलग काम किया है सबको एक जगह पे ला के रख सके। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा। जो हमारे पास था, तो डेटा का फाइल यहाँ पे रख सकते हो। तो डेटा कहाँ पे था, तो सारे एक जगह पे कर लो पहले, एक फोल्डर के अंदर डाल लो, ताकि क्या हो, आपको भी इजी लगे कि आपने जो भी चीजें की थी आपको भी एक जगह पे दिखे। तो जो सबसे पहला हमारे पास था हाउस प्राइस का, तो सबसे पहले आपके पास ये डेटा था। तो इस डेटा को यहाँ पे क्या करोगे, अपना रख लोगे, कॉपी होके। कॉपी। ये हमारा क्या था, क्लीन डेटा था, सॉरी अनक्लीन डेटा था। इसके बाद हमने क्लीन, क्लीन कहाँ पे किया था, कॉलैब में किया था। याद है ना, कॉलैब से ही तो किया था। तो कॉलैब वाला फाइल क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये एमएल वाला पार्ट था। है, फाइल कैसे करते हैं, सारे चीजें हाँ, वो भी अभी करेंगे, हम स्टार्ट से कर रहे हैं। ठीक है। कि आपके पास ये डेटा था, प्लस प्री प्रोसेसिंग का था। प्री प्रोसेसिंग किसमें था, डेटा हैंडलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। आप इसको भी डाउनलोड कर लो, स्केल हो जाएगा। देन आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे रखे। तो मतलब ये डेटा क्लीनिंग वाला का पूरा प्रोसेस था। क्योंकि एज आप क्या हो, डेवलपर हो यहाँ पे, तो आपने कैसे क्लीन किया है वो भी स्टेप कहाँ पे है, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होगा, कि यहाँ पे क्लीन डेटा हुआ था, तो वो भी क्लीन डेटा हमने क्या था, यहाँ पे रखा था। तो या तो आप उसको कोड को रन करोगे तो वहीं पे क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा दोबारा। या तो क्या कर सकते हो, अभी हमारे पास क्रिएटेड है, उसी का यूज कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से ले लिया, और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। ये दूसरा हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या होगा, कि हमने मॉडल ट्रेन किया था ना, तो ट्रेनिंग वाला डेटा इसमें था। मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने इसका यूज किया था। इसको मैं डाउनलोड कर, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, और इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है। ये सारा चीज आ गया। ये हमारे पास क्या है, डेटा है, ये क्लीन डेटा है। देन ये प्री प्रोसेसिंग का है, और ये मॉडल वाला था, है ना? इसको आप क्या कर सकते हो, सब फोल्डर बना के भी रख सकते हो, कि डेटा का अलग फोल्डर बना के रख दिया, और एक्सपेरिमेंट का अलग, क्योंकि ये क्या था, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे ना, कि कौन सा मॉडल हमारा बेस्ट होता। इसके बाद जो आपका बनेगा वो एप्लीकेशन पार्ट वाला रहेगा। तो ये मॉडल जब ट्रेन किया था, उसमें से तीन फाइल्स हमने बनाया था, अगर याद होगा तो। हमने वो बनाया था, ये वाला पे। तो ये हमारा क्या बना था, एक एरिया टाइप, लोकेशंस और एक मॉडल बना था।
और एक ऐप डॉट पी वाई बनाया था जिसमें क्या आएगा, हमारा एप्लीकेशन का कोड होगा। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल C, इसमें ठीक है, तो ये आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसमें एक फोल्डर बना के ना डेटा वाले को क्या करो, डेटा नाम का एक फोल्डर बना दो और सारा डेटा उसी में रख दो। ठीक है, या फिर अभी इसी में रहने देते हैं ताकि आपको दिक्कत हो, क्योंकि फिर क्या होगा कि जहाँ पे भी हमने यूज किया है तो उसका लोकेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डेटा देन ये। ठीक है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो इसमें रख लोगे ताकि क्या हो आपके लिए इजी हो। ठीक है, तो मैंने जो भी डेटा था उसको डेटा में डाल दिया। एक और बना देंगे, कंट्रोल N, एक्सपेरिमेंट्स। कि हमने क्या किया था इसमें, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो एक्सपेरिमेंट किस में किया था, तो डेटा हैंडलिंग वाला और मॉडलिंग वाला। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा क्लीन स्ट्रक्चर्स में दिखेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेटा में सिर्फ डेटा डाल दिया है, एक्सपेरिमेंट वाले में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो डाल दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये तीन मॉडल्स है जो क्या है यूटिलिटीज का काम करेंगे, और ये हमारा क्या है ऐप डॉट पी वाई है। ठीक है? अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट था, कौन कौन सी लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट था, बता सकते हो? साइकिट लर्न, स्ट्रीमलेट, है ना, तो ये दो चीजें मेन थी। चलिए, तो इसके लिए क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट फाइल बनता है कि आपका अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनाया, इसको क्या नाम देगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ज्यादातर यूज होता है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब हमने क्या क्या यूज किया है सिर्फ इसमें लिख देंगे। तो क्या क्या यूज किया है, तो साइकिट साइकिट डैश, और यहाँ पे उसी तरीके से लिखोगे जिस तरीके से पिप के साथ लिखते हो। ठीक है, ताकि ये क्या करे कि जब होस्ट करोगे ना तो उसको पता चलेगी कौन कौन सा लाइब्रेरी इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, पांडास और मैट प्लॉट लिप विजुअलाइजेशन के लिए, और एक सीबोन था, और क्या था, भाई तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, स्ट्रीम। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहता रिक्वायरमेंट था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये सारा चीज हमने यहाँ पे रख दिया। एक अलग से फाइल बना सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं रेडमी। रेडमी में क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। ठीक है, कि मान लो ये सारा चीज है, अब इसको कैसे यूज करना है किस तरीके से, तो एक डिस्क्रिप्शन फाइल होता है जो आप लिखते हो, तो इसमें भी डिस्क्रिप्शन फाइल एक रख सकते हो। तो एक नया फाइल बना लेंगे, तो इसको बाय डिफॉल्ट ज्यादा हम लोग बोलते हैं रेडमी, रेडमी डॉट एमडी। एमडी में मतलब होता है मार्क डाउन फाइल। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट जब आप कॉलैब यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, कोड और मार्क डाउन आता था, है ना। तो मार्क डाउन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली सिंटेक्स के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में सारा एक जगह पे आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे कि हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो रन करके देख लोगे। ठीक है, हाँ, ये ये हमने भेजा है ना, देखो ये ग्रुप पे, तो एक बार ये जब हमने क्या किया था, मॉडल क्रिएट किया था, उसके बाद ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या किया था, लोकेशंस का और एरिया का क्या किया था, यूज किया था ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू का, और कुछ नहीं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये फोल्डर को सीएमडी में ओपन कर सकते हो, कैसे करते हैं, डायरेक्टली सीएमडी में जाके ओपन फोल्डर कर सकते हो, पहला ये तरीका रहेगा। दूसरा, इसका जो हमारे पास क्या रहता है, पाथ रहता है, यहीं पे आप सीएमडी लिख सकते हो। ठीक है, सीएमडी लिखोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, कमांड लाइन खुल जाएगा। ठीक है, एंड इसके साथ क्या कर सकते हो, अगर आपको क्या करना है वीएस कोड के अंदर ओपन करना है, तो उसका जो होता है कमांड वो कोड होता है, और डॉट डॉट का मतलब होता है इसी पाथ में हमें ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर आपका किसमें ओपन हो जाएगा, वीएस कोड के अंदर ओपन होता है। ठीक है, यार है D31 और सेम स्ट्रक्चर्स। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना रहेगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब आपको रीडमी फाइल में अपना कुछ भी लिखना रहेगा तो लिख सकते हो। रीडमी फाइल में क्या आता है, तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लिखने के बाद चैट जीपीटी में डाल दो तो वो स्ट्रक्चर्स वे में लिख के दे देगा एमडी फाइल पे। ठीक है, अब इसको रन कैसे कर सकते हो, ये हमारा ऐप डॉट पी वाई रन कैसे होगा, तो डायरेक्ट क्या करते हो आप,
CMD के थ्रू भी रन कर सकते हो। तो इसमें स्ट्रीमलीट, देन रन, देन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, इसको रन करोगे, एक बार चेक करोगे सारा चीज रन कर रहा है, देन फिर ये सारा कोड किस में डालेंगे? तो कोड आपका गिटहब में होना चाहिए। कभी भी कहीं पे भी होस्ट करोगे तो वो कोड क्या होता है, गिटहब से उठाता है, या तो जिप फाइल बना के वहां पे डालना पड़ता है। ठीक है, और तो सबसे ज्यादा इजी जो हमारा रहता है वो गिटहब का होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ओपन होगा, रन करके देखेंगे, अगर कोई एरर नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको होस्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग भी कर लो साथ साथ। कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने फोल्डर भेजा था ना, तो उसमें क्या होगा, ये फाइल्स होंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये चार फाइल के बेस पे भी आपका प्रोजेक्ट चल सकता है। ये ऊपर वाला डेटा और एक्सपेरिमेंट वाला क्या है, मॉडल बनाने के लिए था, ये भेजा था पिछली क्लास में। एक सेकंड रुक जाओ, तो मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि व्हाट्सएप पर इधर करने के लिए ना, क्योंकि व्हाट्सएप में धीरे धीरे इन्होंने मना किया है, तो मैं, आप क्या करो ना, डिस्कॉर्ड यूज करते हो, बेस्ट वही ऑप्शन रहेगा, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उस पर क्या रहेगा कि मैं दिखाई देता हूँ, इस पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस आपका जो बैच रहेगा D316 है, इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी कौन से क्लासेस चल रहे हैं, ML का चल रहा है, ML पे क्लिक करोगे तो ML से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, सारा लिंक के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ML चल रहा है तो ML का जो भी टॉपिक चलता रहेगा तो उसका क्या होगा, अलग अलग यहाँ से चीजें बनेंगी। एक सेकंड। हाँ? ये आ गया पर्टिकुलर फाइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसको ऑनलाइन लिखी है तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर की तरह का ये फाइल गलत हो रही है, बहुत ज्यादा। चलो मैं समझ गया, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये ना तो आप, मैंने RAR फाइल बना दिया अंदर। चलो कोड एडिटर ओपन करते हो, डॉक ओपन कर लेते हो, सेम उसी तरीके से है। VS कोड में क्या है कि सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिल जाता है बस। हाँ। कंट्रोल एस के थ्रू सेव करते हैं। जैसे मान लो आपको सेव करना है, यहाँ पे आपको सेव करना है, तो ये दिख रहा है एक्सप्लोरर, जिस तरीके से विंडोज का दिखता है उसी तरीके से दिख रहा है, साइड में इसी तरीके से बाहर दिखता है ना ये वाला। तो सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि मुझे किस फोल्डर में करना है, डेटा में करना तो डेटा में क्लिक करो, एक्सपेरिमेंट में करना तो एक्सपेरिमेंट में कर लो। और ये पूरा कहाँ पे है, तो एक अलग से फोल्डर है D31 पे, उसके अंदर है। देन आपको फाइल बनाना, न्यू फाइल, तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, नया फोल्डर बनाते न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, नहीं तो करना है क्रिएट करने के लिए। और बाकी चीजें जो भी होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेगा ओपन होके। ठीक है, दिख रहा है? तो अलग अलग से हमें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह पे सारा फाइल दिख जाता है। क्या बोल रहे थे? वो आगे बिल्कुल।
क्या करना है? इसमें आपको फोल्डर जो रहता है ना प्रोजेक्ट का, वो डाउनलोड करके यूज करना है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। डाउनलोड करोगे, यूज करोगे और एक बार रन करके देखो जल्दी से कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, पिछले क्लास में किया था, वही चीज करना है। अभी ये ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन करना है जिस तरीके से नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करते हो। धीरे धीरे वो सारी चीजें समझा देंगे, ये जो काम है वो करते हैं। रन करो, सिंपल डाउनलोड करने के बाद वो फाइल में जाकर रन कर लो। इस तरीके से दिख रहा है। रन करने के लिए क्या लिखते हैं कि वो इस फोल्डर के अंदर है। अब इसके अंदर हाँ, उसको पहले क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे ना। एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस फाइल को फोल्डर के अंदर चले जाओ। अंदर उसके बाद क्या करोगे, सीएमडी रन कर लोगे। अंदर वहां पे कोड डॉट लिखोगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो जहाँ पे तुमने सीएमडी का लिखा था, तुम्हारा वो वीएस कोड के अंदर ओपन होकर दिखेगा। ठीक है, और बाकी फिर ये कोड रन करना रहेगा, तो यहीं पे वापस आके क्या कर सकते हो, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया। ऊपर क्या चीज हो गया, तेरा ये पास नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है।
या बड़ी स्कोर पड़ेगी। जगह पे दिक्कत होती है तो एक ही जगह पे नहीं होती। इसमें क्या है कि सारी चीजें सेपरेट रहेगी। थैंक यू। वहाँ से वो साहब सिर्फ लिखना नहीं है, क्यों लिख रहे हैं बस चाहिए। इस तरीके तो यहाँ पे ये है ना स्क्रिप्ट रन ऐप बजट तो ऐसा है ये कितना मेरा उधर बोला मेरा भी आ रहा है। Yes, ma'am. Okay. Yeah, yes. क्या सर सर तो वैसे भी सर से कल कल ही करते हैं बट आपने में लिखा हुआ है दूर में करते हैं पर था यार चैट जीपीटी को आगे सर उस तरह से जैब मिलेगा चैट जीपीटी अरे भैया नहीं है पुलिस चैट जीपीटी तो नहीं होता है। कल ही करते हैं फिर ये अपडेट कार्ड है मैंने सर मैंने भी कभी एक जगह नहीं अरे आपने अपना अपडेट करना पड़ेगा अपडेट करके अपडेट करो थोड़ा सर्टिफिकेट अपडेट अरे ओएस को बैक करो
अरे यार रेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। फ्री है, नहीं फ्री है। 399 डिस्काउंट अरे फ्री है वो। चलेगा। तो 2 रुपए कट लीजिए। ये तो अभी चेक कर लीजिए। बाद में आप नहीं कर लीजिए। नहीं कर लीजिए। नहीं जाएंगे। क्या बात है? हाँ कहाँ दिया भाई? प्रीमियम का नहीं जाएंगे तो 2 रुपए कटेंगे। अरे मेरी तो आ जाती है। कुछ मत करे, कुछ मत करे। आप ऐसे अरे करना है यार, रिमोट तो भी करें, तो भी बारे में क्या है ये कर देगा भाई। नहीं वो क्या बोल रहे हैं ऐसे तो ऑलरेडी नहीं कट गए। पता नहीं। 2 रुपए कटते, 2 रुपए वापस आ जाते। चलो अभी तो देख लो, बाद में तुम प्रीमियम बताते रहना। इस फोल्डर डाउनलोड कर लिया है। यार तू तेरा पागल है क्या? क्या नाम है? से कटेगा दीक्षा है। शांत हो जाओ, छोड़ो। वो छोड़ो, हटाओ, इधर देखो। मुझे करने तक क्यों? पढ़ाई के अलावा सारा चीज करना है तुम लोगों को, तो ले लेना इससे बाद में, अभी नहीं, क्लास के बाद। नेक्स्ट ईयर के लिए ऑटो पे में चला गया। एक सेकंड रुको। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, देख डाउनलोड करोगे पहले। ठीक है, प्रोजेक्ट फोल्डर, देन उसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट किया था, देन फिर क्या कर सकते हो, उसको आप सीएमडी के साथ ओपन कर सकते हो। तो क्या करते हो आप, पाथ के पास जाते हो और वहां पे सीएमडी लिखते हो, तो ये ओपन हो जाता है। सीएमडी में क्या करोगे, पाइथन चेक कर लोगे। पाइथन कैसे चेक करते हैं, वर्जन, देन पाइथन अगर होगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या रहता है कि ये प्रोजेक्ट किस किस कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा था, तो वो सारा चीज हमने कहाँ पे लिख के रखा था, तो रिक्वायरमेंट डॉट मेथड। तो क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल एज आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ये क्या करेगा,
जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट का होगा एक ही बार में डाउनलोड हो जाएगा। एक एक करके फाइल लिखते थे ना, तो सिंपली ये क्या करोगे, पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, ये क्या करता है कि उस रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट में जो जो चीजें डिफाइन होंगी एक ही बार में वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हो, इसमें से क्लिक करोगे, एंटर, तो ये डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, तो प्रोजेक्ट रन करके देखोगे। कैसे रन करोगे, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी, क्या दिखा रहा है, स्पेलिंग गलत है इसलिए वो गलत दिखा रहा होगा, स्पेलिंग सही कर लोगे सीबोन का। ठीक है, यहाँ पे सही कर लिया। तो इसको क्या करोगे, दोबारा रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे रन होगा उसके बाद फिर क्या रन करोगे तुम, ये स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी, रन करने के बाद आपको क्या होगा, ये फाइल रन होकर दिख जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर बीच में कोई भी एरर आता है तो दो ही एरर आ सकता है, लाइब्रेरी का ही और वर्जन का, इसके अलावा कोई भी एरर नहीं आएगा कोड से रिलेटेड। ठीक है। लाइब्रेरी और वर्जन का क्यों आता है कि हो सकता है पाइथन का आपका अलग वर्जन हो और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो अलग वर्जन में होगा, तो क्या करता है, कोलैप्स करता है। ये भी क्या बोल सकते हो, कौन क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट, कि दोनों वर्जन क्या रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो क्या होगा कि वो नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो या तो अपग्रेड करना रहेगा या तो डाउनग्रेड करना रहता है। ठीक है। सारे रिक्वायरमेंट पहले से ही है तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होता होगा। अगर इंस्टॉल होगा तो इसी तरीके से दिखेगा। फिर क्या करते हो आप, स्ट्रीमलेट लेट रन ऐप डॉट पी, ये सिर्फ लोकली रन कर रहे हैं। ठीक है। और चूंकि ये क्या है कि मेरे सिस्टम में रन हो रहा था, तो आगे जाके भी क्या होगा, रन हो जाएगा, इतना तो पता है क्लाउड में। ठीक है। क्योंकि क्लाउड का सेटअप क्या होगा, सबका सेम रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, मतलब हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, प्रेडिक्शंस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करके बता देता है। ठीक है। तो मतलब ये रन हो रहा है। ठीक है। मतलब हमारा कोड क्या है, सही है। प्रोजेक्ट अगर रन हो रहा है इसका मतलब क्या है, कोड सही है। तो आप भी क्या करोगे, एक बार ट्राई कर सकते हो अपनी लोकल पे। ठीक है। लोकल में सिर्फ क्या चाहिए, तो जो जो लाइब्रेरीज ये रहता है उसको सिर्फ इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है। तो ये स्टेप्स को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। चलिए स्टेप्स, अगर आपका रन कर रहा है, अगर रन कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, अपना गिटहब ओपन करोगे। ठीक है। गिटहब ओपन करोगे, गिटहब सब पे क्या क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन क्यों, ताकि उसमें एक रिपोजिटरी बना लें। रिपोजिटरी होता क्या है, तो एक तरीके का फोल्डर ही होता है। ठीक है। तो कैसे ओपन करते हो गिटहब, जिसका अगर रन नहीं हुआ है तो वो बताओ, और जिसका रन हो गया है वो क्या करो, गिटहब। क्या दिक्कत आ रही है, तो मैंने बताया था ना रन करके देखो। बाकी फिर C1 की स्पेलिंग सही कर लो, और कंट्रोल एस करके सेव किया, पक्का। मेरे तो अभी देखो error मेरे पास वीडियो कौन सा ऑप्शन, 1.0 मुझे अपने ट्रेनिंग की 1 समथिंग, ये स्क्रीन में देख लेता हूँ।
वैसा कुछ स्केलर, एक सेकंड दो। स्केलर डैश स्केलर 1.6.1 है। तुम क्या करोगे, 1.6.1 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है ना, यहाँ पे जो साइकिट लर्न है, तो बाय डिफॉल्ट हमने जो ट्रेन किया था वो क्वालिट का यूज करके किया, तो वर्जन 1.6.1 का था। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू 1.6.1, यही था ना। एंड दोबारा क्या करोगे, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को रन कर लोगे, ठीक है। इसका
लोअर वर्जन कोई ना कोई यूज करना। एक सेकंड में देख लेता हूँ ना फिर मेरा साइकेट्लन का कौन सा वर्जन है। हाँ हाँ। एक बार मैं खुद से वर्जन चेक करता हूँ। तो गया 2 ही का था, बाकी मैंने अभी चलाया नहीं, बट हाँ कि 2 ही रुपए का था। 1.6.1 ही है। अच्छा, वो चीज चेक कर लो। पहला साइकेट्लन का 1.6 होना चाहिए और पाइथन का वर्जन 6.1 है। सिर्फ वर्जन चेक कर लो, नहीं तो फिर आगे जाके पाइथन का 13 है और इसका 1.6। तो इसको क्या करोगे, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी पे जाओगे और इसको 1.6 इस तरीके से लिख लोगे इसमें। तो ये है ना 1.6 और इसको इंस्टॉल ये दिख रहा है, विथ इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी मैं लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट के लिए जो हमें चाहिए वो वर्जन पाइथन का 13 है और तब तो 1.6 तो ये भी मेरे पास भी सेम है और आपका भी सेम है। ठीक है।
तो बता देगा अलग अलग चीजें। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, एक और सीएमडी ओपन कर लेता हूँ दूसरी बार कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे मान लो यहीं पे क्या है, इसी फोल्डर में मुझे दोबारा ओपन करना है। ठीक है, एक और क्या कर सकते हैं, अलग से सीएमडी रन करेंगे तो दोबारा क्या होगा, फिर से वही स्क्रीन। यहाँ पे सिंपली अगर गिट लिखते हो तो अगर आपको इस तरीके से कमांड शो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो इंस्टॉल है। और अगर इंस्टॉल नहीं है तो बता देगा इंटरनल एक्सटर्नल नॉट फाउंड। एक बार गिट लिख के देखो, सिर्फ क्या करते हो गिट। ठीक है, जैसे लिखोगे तो अगर इस तरीके से कोड लिख के आ रहा है तो मतलब आपका इंस्टॉल है, अगर नहीं आ रहा है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, तो सिंपली वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, गिट इंस्टॉल, गिट डाउनलोड। ठीक है, जिसका डाउनलोड होगा तो उसका ठीक है, जिसका डाउनलोड नहीं है तो क्या कर सकते हो ना, गिट डाउनलोड पे क्लिक करोगे, पहला जो साइट आएगा उसमें सिर्फ क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना।
कल का जो ये भी होगा। तो विदाउट गिफ्ट का कैसे चलाओगे? क्या करता है? ओपन ही नहीं होता। ओपन कर दिए तो ठीक ही कर दिए। ये फोन में रन भी हो रही। क्या नहीं रहा? इसमें वर्जन चेक करना था। तो वर्जन क्या? तो वर्जन तो 1.7 सिक्स हमने किया। तो हमने सिक्स बोला ठीक है। नहीं आता था। तो तुमने दोबारा रन किया था। फोन में तो लेके दिया अब उस बोर्ड को रन किया था। ठीक। और एक बार इंस्टॉल करो तभी दिख रहा है। इंस्टॉल डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे तो क्या? फिर दोबारा क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक के देखोगे तो सारा था आ रहा था तो नहीं कर पाता। जिसका नहीं आ रहा है उसके लिए बोल रहे थे जिन लिखने के बाद ये आ रहा था तो मतलब सही है। अगर इंटरनल एक्सटर्नल नॉट फाउंड का एरर आएगा तब आपको ये इंस्टॉल करना है। ठीक है? किसी का अगर नॉट फाउंड आ रहा होगा तब ये इंस्टॉल करोगे। अच्छा जी, तब से बता रहा हूँ कि कुछ क्या प्रतीक्षा और बता रहा हूँ तो ये इंस्टॉल कर लोगे। देखो एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं होगा। वर्जन देख लेना, वर्जन से करना था और ये तरीके से बताया अकाउंटिंग में पहले रन हो गया।
14 लेटेस्ट वाला मैं बताऊंगा तो इधर देखो सबके यहाँ तक रन हो गया था। अगर नहीं भी हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपलोड करने में और रन करने का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला आपका सारा एक फोल्डर एक जगह पे होना चाहिए, ये बस, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अपना एक सीएमडी ओपन कर लोगे, ठीक है। सीएमडी जैसे ओपन करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, गिट लिख के देखोगे, ठीक है। गिट लिखोगे तो ये इस तरीके से कमांड शो होना चाहिए। सबका शो हो रहा है? जल्दी से बताओ, हो रहा है? इसका मतलब होता है कि आपका गिट इंस्टॉल है, ठीक है। अब गिट क्या करता है, तो आपका जो भी लोकल फाइल होता है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है एज ए वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, कुछ कमांड्स होंगे जो आप फॉलो करते हो। अब इसका मुझे कहाँ पे रखना है, इस पूरे फोल्डर को, तो गिटहब के अंदर रखना है ना। तो आप क्या करोगे, अपना गिटहब भी ओपन कर लोगे। गिटहब कैसे ओपन करेंगे, क्या होगा, कोई बात नहीं, तब तक गिटहब भी ओपन कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे क्या दिखेगा, क्रिएट न्यू पे दिखोगे, दिख रहा है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या है, न्यू रिपोजिटरी होगी, ठीक है। तो आप न्यू रिपोजिटरी पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। रिपोजिटरी का आप नाम देते हो, तो मैं D316। अब ये चीज तो मैं नहीं बता सकता। अब तुम्हें लगता है कि रिपोजिटरी का नाम भी क्या होना चाहिए, ये कर लिया। इसके बाद क्या करते हो, इसमें कुछ कन्फिगरेशंस होते हैं कि आपको इसको पब्लिक रखना है, कोई टेम्पलेट फॉलो करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज अभी स्किप रख सकते हैं, ठीक है। देन रीडमी फाइल हमने वहीं पे ऐड किया था, तो यहाँ पे इनेबल करने की जरूरत नहीं है। देन दूसरा क्या कर सकते हो, सारी चीज एज अ डिफॉल्ट रहने दोगे, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सिंपली क्रिएट रेपो पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा, है ना। इस तरीके से आपको भी शो हो रहा होगा, देख के बताओ। वो इंस्टॉल हो रहा है, तब तक गिटहब ओपन कर लो ना ब्राउजर पे। तो इतना शो होना चाहिए। रेपो क्रिएट करने के बाद इतना आ रहा है। हो गई।
अब इसमें क्या है, दो कोड्स हैं। कोड क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से रन करने का तरीका। इको का मतलब होता है कि आप नया फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है। सीएमडी में अगर नया फाइल क्रिएट करना रहता है तो इको के थ्रू करते हैं, ठीक है। गिट इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, ठीक है। गिट ऐड क्या करेगा, इसको क्या करेगा, स्टैक में रखेगा, मतलब टेम्परेरी स्टैक में रखेगा, मतलब सेव करेगा। क्या आप इसको परमानेंट चाहते हो तो फिर क्या करते हैं, कमिट करते हैं, ठीक है। तो गिट कमिट, और क्या मैसेज लिखना चाहते हैं तो मैसेज लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, ब्रांच। ये ब्रांच का जो पार्ट रहता है वो ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। ये आप क्रिएट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। डिफॉल्ट जो ब्रांच का नेम होता है वो मास्टर होता है, ठीक है। डिफॉल्ट ब्रांच का जो नेम होगा वो मास्टर होगा। तो अगर आप क्रिएट करते हो तो मेन रख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, गिट रिमोट ऐड, और ये यूआरएल जो है ना, ये चीज यहाँ पे पेस्ट रहता है, ठीक है। एंड देन फिर क्या करते हो, गिट पुश यू ओरिजिन मेन। मेन यहाँ पे क्यों है, कि इन्होंने मेन रखा है, अगर मास्टर रहेगा तो मास्टर रखोगे, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर नया रिपोजिटरी बना रहे हो तो, मतलब फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो। अगर हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग में करेंगे तो डायरेक्टली क्या करते हैं, सिर्फ ये दो लाइन होता है यहाँ से यहाँ तक का, कि मान लो मैंने एक बार रिपोजिटरी में अपडेट कर दिया, उसके बाद सिर्फ क्या होगा, ऐड करोगे, ये दो लाइन और एक ये लास्ट का लाइन, ठीक है। ये तीन लाइन ही सिर्फ रन करते हैं एक बार ऐड करने के बाद, ये वन टाइम रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, कि बेसिकली आप जो रन करोगे, अभी फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है तो ये पूरा रन कर सकते हो, अदरवाइज ये पार्ट स्किप करोगे, एक ये पार्ट स्किप करोगे, और यहाँ पे मेन की जगह पे मास्टर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट जो नेम होता है वो मास्टर होता है, ठीक है। अब ये चीज हम क्या कर सकते हैं, तो कॉपी करके मैं आपके लिए रख दे रहा हूँ, एक सेकंड देना मुझे। तो रिक्वायरमेंट रीड भी था तो इसी के अंदर में रख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप ये नहीं करते, और यहाँ पे ये नहीं करेंगे, अभी ब्रांच हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा, और यहाँ पे मेन की जगह पे मास्टर, ठीक है। और ये क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम रन करते तो, ठीक है। और अगर सिर्फ अपडेट करते हो, गिट ऐड फाइल नेम, ठीक है, कमिट और ये, ठीक है। और ऐड, और यहाँ पे फाइल नेम, तो जनरल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले जो भी चीज हम लोगों ने किया था उस पर मैं भी यहीं पे लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं, सिर्फ स्टेप एक जगह पे लिख दिया है, ठीक है। सबका बन गया था रेपो। रेपो बनाने के लिए जरूरी नहीं है इंस्टॉल हो, ये अलग से क्या रहता है, ब्राउजर में ओपन होता है। गिटहब ब्राउजर में ओपन करोगे, रिपोजिटरी बना लोगे, जल्दी से बना लो, 1 मिनट का काम। कोई नहीं, मैं अभी शेयर कर दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, रन करते हैं, तो हमें गिट यूज करना पड़ता है, किस लिए, तो लोकल में चेंजेस के लिए, ये लोकल के लिए होता है। और जब आप क्या करते हो, रिमोट ऐड करते हो, तो ये क्या होता है, क्लाउड के लिए होता है, मतलब गिटहब के लिए होता है बस, ठीक है। तो हमें इसको रन करना पड़ता है। तो ये रन कहाँ पे करेंगे, तो ये सारा जो रन होगा वो सीएमडी में रन होगा, ठीक है। सीएमडी में कहाँ पे, तो सेम फोल्डर पे, ठीक है। तो ये हमारा सेम फोल्डर है, ये दिख रहा है। तो आप एक बार गिट करके देख लोगे कि गिट रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब रन हो रहा है ना। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, गिट का कमांड लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या कमांड लिखा हुआ है, गिट इनिट। इनिट मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज करना। जैसे इनिशियलाइज करोगे तो कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, दिख रहा है कि आपका ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। इनिशियलाइज होने के बाद क्या होगा, एक गिट नाम का फोल्डर दिखेगा, अगर मैं साथ ही साथ दिखा दूं, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये इनिट हो गया है।
अब इसमें क्या करना है, सारा कोड हमें डालना है। तो कैसे करेंगे, तो गिट ऐड और फाइल का नेम, ठीक है। उससे पहले ये ऐड होता है नहीं होता है कैसे देखते हैं, तो एक कमांड होता है गिट स्टेटस करके। स्टेटस क्या करता है कि बताएगा कौन सी चीजें ऐड है और कौन सी चीजें ऐड नहीं है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें ऐड है नहीं है, तो रेड कलर और ग्रीन कलर दिखेगा। अभी रेड में दिख रहा है मतलब अभी कोई भी चीज क्या है, ट्रैक में नहीं है, तो यहाँ पे अनट्रैक में दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐड करोगे तो क्या करते हैं, गिट ऐड और फाइल का नाम। तो मेरे पास इतने सारे फाइल हैं, सबको अपलोड करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, स्टार यूज कर सकते हैं। स्टार का मतलब है एक ही बार में सारा क्या होगा, फाइल एंड फोल्डर अपलोड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, चला जाएगा। इसमें क्या दिया, एलएफ, लार्ज फाइल तो नहीं है, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, दोबारा गिट स्टेटस करके देख सकते हो। ये दिख रहा है, सब ग्रीन दिख रहा है, पहले रेड था। हमने क्या किया, ऐड किया, गिट ऐड ऑल, गिट ऐड ऑल, ठीक है। और एक हमारे पास क्या रहता था, गिट स्टेटस, ये दिख रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ये सारा चीज अगर ऐड हो रहा है, उसके बाद क्या करना था, क्या कमांड था बताओ। ये सारा ऐड हो गया, उसके बाद क्या करना था, परमानेंट चेंज करना था कि मुझे परमानेंट ये सारे फाइल्स चाहिए। तो उसके लिए कमिटमेंट करना पड़ता है ना। तो कमिटमेंट के लिए कौन सा रन है, ये दिख रहा है। तो इसके लिए क्या लिखते हो, गिट कमिट एम, एंड देन क्या है, मैसेज, कि आप जो कमिट कर रहे हो तो आपको याद रहे कि ये कौन सा कमिट है, किस लिए ये चेंजेस चाहते हो, तो वो लिख सकते हो। मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टाइम ऐड कोड, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, मेरे लिए क्रिएट कर देगा। ये सारा चीज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये जो क्रिएट हुआ है इसको कहाँ पे रखना है, आशुतोष, रन हुआ, तो रन भी करना है। तो ये सारी चीज कहाँ पे रखना है मुझे, इस रिपोजिटरी पे जो ऑनलाइन वाला था, है ना। तो इसका लिंक क्या है, ये दिख रहा है, ये है ना। तो इसको गिट के थ्रू ऐड करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, ये दिख रहा है, कि हमें रिमोट को क्या करना है, अपने लोकल के साथ अटैच करना है। तो सिंपली क्या लिखोगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन मतलब होता है कि जो आपका टेम्पररी है, टेम्पररी को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और कहाँ पे करना है, तो ये यूआरएल, ये यूआरएल कहाँ मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है। इसको आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर दिया और एंटर। आपको क्या दिखेगा, कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या करना था, सारा कोड को यहाँ पे पुश करना था। कैसे करेंगे, तो दिख रहा है गिट पुश यू ओरिजिन मेन। तो मेन की जगह पे हमें क्या करना था, सिर्फ मास्टर करना था, अगर याद होगा तो है। हाँ, इसका स्टेप होता है अपलोड करने का, गिट पुश यू ओरिजिन और मास्टर, ठीक है। और जैसे आप रन करोगे, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, तो आपको ये ईमेल मांगेगा और आपका गिटहब का अकाउंट का यूजर नेम, ठीक है। तो वो डाल देना। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये सारा चीज क्या होता है, अपलोड होता है। और चूंकि ये कनेक्ट रहेगा तभी होगा, नहीं तो अगर फर्स्ट टाइम रन करोगे तो ये यूजर नेम और ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है। नहीं तो ये ब्राउजर में ओपन होगा, बोलेगा कि आप अपना क्या करो, डायरेक्टली गिटहब इसके साथ कनेक्ट करो। यहाँ तक रन करो जल्दी से। क्या दिख रहा है, सर्वर का एरर दे रहा है। वो कनेक्ट करना है। वो पासवर्ड
पाइथन बना दो। हाँ, तो ये इसमें इतना सामान और किताब में अपना लिखो के बारे में डालोगे। एक चीज हमें कर लिया।
घर पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करोगे तो यही रहेगा। यहाँ पढ़ने आए हो इसलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं। बिल्ड कॉन्फ़िग यूजर नेम और ठीक है। इधर देख लो, अगर तुमने फर्स्ट टाइम रन किया होगा तो ये जैसे ही रन करोगे उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा। ठीक है। तो गिट कन्फिग यूजर नेम में अपना गिटहब का या फिर अपना यूजर नेम डालोगे। देन यहाँ पे क्या करोगे, ईमेल आईडी जो आपने यूज किया है वो ईमेल आईडी। ठीक है। सब चीज में अलाउ करोगे परमिशंस में। हुआ जी।
फिनिश होगा। देख लेते हैं, ये दिख रहा है और आपको ये 100% करके आ रहा होगा कंप्रेसिंग का, मतलब ये अपलोड हो गया है। ठीक है, अपलोड होगा तो किस तरीके से दिखेगा, तो बस आप क्या करोगे, अपना रिफ्रेश कर लोगे। ये दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा था पहले, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट का है, ये आ गया। तो सारा जो भी चीज हमने लिखा था वो एज इट इज यहाँ पे आ गया पूरा। ठीक है, अब मैं कोई भी चीज यहाँ पे अपडेट करूंगा लोकल में, दिख रहा है, तो मैंने बाद में ये 3 लाइन ऐड किया था, ऐसा पता चलता है। तो VS कोड में क्या आता है ना, कि ये मुझे इस तरीके से ब्लू करके टिक करके बता दे कि आपने ये 2 लाइन नया ऐड किया है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, अगर आप गिट स्टेटस करके देखोगे। ठीक है, ये दिख रहा है, क्या लिख रहा है, मॉडिफाइड रीडमी डॉट एम डी। ठीक है, जो हम डायरेक्टली अपलोड करते हैं, अगर आपने उसमें एक भी लाइन चेंज किया तो दोबारा फाइल को अपलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करोगे, फाइल ऐड करोगे, कमिट करोगे और इसको क्या करोगे, पुश कर दोगे, तो डायरेक्टली वो चेंजेस उसमें अपने आप अपलोड हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, कि अगर मैं 2 लाइन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये 2 लाइन ऐड किया है गिट ऐड और स्टेटस का, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी नहीं होगा। इधर क्या, ये फर्स्ट कमिट है तो सबको मैं लाइन बाय लाइन कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने क्या कर रहा हूँ, सब में थोड़ा सा लाइन बाय लाइन। ठीक है, ताकि क्या आपको लाइन वाइज दिखे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको बुलेट पॉइंट में बनाया है, लेकिन यहाँ पे क्या बुलेट पॉइंट में नहीं दिख रहा है ना। अब इसको यहाँ पे बुलेट पॉइंट में दिखाना रहेगा तो कैसे करोगे, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम जो आप कमिट करते हो उसके बाद का जो कोड होगा, वो सिर्फ आप क्या करते हो, इतना ही रन करते हो हमेशा बार बार। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी इधर देख लो, उसके बाद बाकी चीजें कर लेना। अगर आपको लगता है कोई भी फोल्डर और फाइल में चेंज किया है, तो हो सकता है कि कुछ एरर आ रहा था, बाद में चेंज करेंगे फिर अपलोड करना है,
तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने लोकल में पूरा कोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोड किया और एक फाइल बना देते हैं यहाँ पे, डेमो। ठीक है, मैंने एक फाइल भी बना दिया डेमो करके, लेकिन इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अभी तो नहीं है, अपलोड कैसे करोगे? तो सिंपली आप क्या करोगे, जो हमारा कमांड था, कौन सा कमांड चला, ये आप देखोगे हमारे पास रीडमी पे था। तो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये सारी चीजें लगती है, लेकिन दूसरी बार में क्या होगा कि आपका लिंक तो अटैच हो चुका है, तो बार बार ये अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वन टाइम रहता है। ठीक है। दूसरा कि आप क्या करते हो, डायरेक्टली फिर क्या करते हो, इनिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम के लिए होता है। तो कहाँ से कोड रन करोगे, कि ऐड का कर लोगे, और अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो ये कर सकते हो, और एक क्या करते हो, कमिट करते हो, एंड देन फिर क्या करते हो, उसको पुश करते हो। तो ये तीन कोड आप क्या करते हो, हमेशा लिख सकते हो। तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, अब इसको क्या करना है, गिटहब में अपलोड करना है। तो क्या करेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप अपना गिट स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर स्टेटस पे रेड दिख रहा है उसका मतलब क्या होता था, बताओ कुणाल। अगर रेड दिख रहा है इसका मतलब क्या है, कि वो ऐड नहीं हुआ है। तो सिंपली क्या करोगे, गेट ऐड। अगर आपको दोनों ऐड करना है, अगर फाइल, मुझे मान लो कि एक ही फाइल अपलोड करना रहता है, सिर्फ इसी को, इसको नहीं करना रहता, तो क्या लिखते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं, क्या नाम था, रीडमी। तो जो फाइल का नाम रहता है वो ऐड लिखते हैं, एंड देन दोबारा स्टेटस चेक करोगे, फिर वही क्या हुआ, अपलोड हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही किया था। और अगर सबको एक साथ करना तो क्या लिखते थे, इट ऐड ऑल करते थे। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक फाइल, और हमेशा यही याद रखना कि जब भी आप गिट में अपलोड करते हो 100 MB से ज्यादा कोई भी फाइल का साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपको बहुत एरर देगा। ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या होता है, एक फाइल का साइज 100 से कम ही रखना। अगर ज्यादा है तो पहले ही डिलीट कर लेना, या तो फिर उसको क्या करना, अपलोड मत करना। इस तरीके से क्या करोगे, सिर्फ फाइल का नाम लिख के अपलोड करोगे। दूसरा हमारे पास क्या कमांड था, ये कमांड था। और चूंकि ये हमारा फर्स्ट कमेंट नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट रीडमी फाइल। इसका मतलब क्या हुआ, कि मैंने ये चेंजेस किस लिए किया है, तो उसका एक मैसेज लिख दिया ताकि मुझे याद रखे कि ये मैंने चेंज क्यों किया था। ठीक है। तो मैंने ये चेंज किस लिए किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, रीडमी फाइल को अपडेट कर रहे थे। अंदर फिर क्या होता है, गिट उस यू ओरिजिन और मास्टर है, तो मास्टर आपका मेन होगा तो मेन। ठीक है। देन आप क्या करते हो, रन करते हो। जैसे रन करोगे तो ये क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अपलोड होने के बाद कहाँ पे दिखेगा, अपने फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे एक डेमो का नहीं है, और ये एज ए लिस्ट शो नहीं हो रहा है, तो ये एज ए लिस्ट शो होगा। ठीक है। तो एक मिनट दो इसको, बाकी ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड में। ठीक है। अभी ये मैंने क्या किया, गिट में अपलोड किया। अब इसको प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, मतलब एक लैपटॉप चाहिए। तो सर्वर कहाँ से देंगे, तो आपको पता है गिटहब में हमारे पास क्या होता है, सॉरी, ये स्ट्रीमलीट में फ्री का मिलता है, कम्युनिटी क्लाउड, तो उसमें होस्ट कर लेंगे अभी। ठीक है, और कुछ नहीं। तो एक बार ये अपडेट होने दो, फिर हम होस्ट के बेस पे जाएंगे। नहीं हुआ है अभी। मेन है इंटरनेट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अगर इंटरनेट का स्पीड सही नहीं रहेगा तो ये एरर देगा। ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखेगा अपना फाइल का नेम दिख रहा है, क्या रखा था हमने, मास्टर था तो मास्टर दिखेगा, अगर आपको मेन दिख रहा होगा तो आपको मेन होगा। ठीक है। ये एक बार रन हो जाए सही से जल्दी से, बाकी आप लोग भी कर लोगे। ठीक है। ये हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डेमो का आ गया, दिख रहा है। दूसरा, इससे पहले बुलेट पॉइंट में नहीं दिख रहा था, तो ये नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स में दिख रहे हैं, है ना। अभी हमें क्या दिख रहा है, बुलेट पॉइंट्स में दिख रहा है। तो यही इसका क्या रहता है, बेस्ट प्रॉपर्टीज रहता है, कि आप इसके बेस पे क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, कि जो आपका पुराना स्टेक का कोड था वो भी इसमें स्टोर है, और जो नया अपडेट किया है वो भी इसी के साथ ऐड है। अगर पुराना चलाना रहेगा तो पुराना वाला चला सकते हो, अगर नया वाला चलाना रहेगा तो नया वाला चला सकते हो। तो दोनों क्या हो गए, एक ही बार में यूज हो जाएगा। तो इसका बेस्ट बेनिफिट रहता है किस लिए, वर्जन कंट्रोल के लिए। ठीक है, कि पुराना वर्जन भी आप चला सकते हो और नया वर्जन भी।
इसीलिए क्या आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें सारे अपडेट्स नहीं करते तो भी चलता है, और अपडेट करते तो भी चलता है ना। तो जिसमें कंपलसरी रहता है उसका अलग रहता है कंडीशंस, कि उसमें क्या होगा कि आपको अपडेट करने ही रहेंगे। तो कुछ नहीं, बस इसका ब्रांच का नेम होता है। आप ब्रांच का नेम यहाँ पे एक्स वाई जेड रखोगे तो एक्स वाई जेड से होगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं रखते तो डिफॉल्ट हो जाता है या तो मास्टर या तो मेन। ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे होस्ट करना था, तो होस्ट किसके थ्रू करेंगे? स्ट्रीमलीट के थ्रू। तो स्ट्रीमलीट का कम्युनिटी कहाँ पे दिखता था? तो जब हम रन करते थे, याद है? तो एक बार स्ट्रीमलीट रन करके देखो। स्ट्रीमलीट रन डॉट पी वाई। इसको सिंपली तुम क्या करोगे, रन कर लोगे। जैसे रन करोगे ना तो वहां पे डायरेक्टली आपको दिख जाएगा डिप्लॉय का। तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे डिप्लॉय। डिप्लॉय दिख रहा है। तो एक बार रन करके देख लो। सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, डिप्लॉय पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे क्या होगा, फ्री कम्युनिटी होगी। इसमें क्या करोगे, डिप्लॉय ना पे क्लिक कर दोगे। और चूंकि ये क्या रहेगा, अगर आपने इसको गिटहब पे अपलोड किया है तो डायरेक्टली फेच कर लेगा। ठीक है। अदरवाइज आपको मैनुअली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गिटहब का यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे गिटहब का यूआरएल का नाम क्या था, तो ये था। ये आ गया। हमारे ब्रांच का नाम क्या था, मास्टर था। एंड देन हमारा जो मेन फाइल रन हो रहा था उसका नाम क्या था, ऐप डॉट पी वाई। तुम्हारा एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो दिखेगा। अब यहाँ पे क्या रहता है, यूआरएल। यूआरएल मतलब जो वेबसाइट के ऊपर में दिखता है ना, तो वो यूआरएल क्या रखना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं क्या रखना चाहता हूँ, एच प्राइस। ठीक है। एच प्राइस हमने रखा। इसमें एडवांस सेटिंग्स है। एडवांस में क्या होता है कि पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो वो, और बाय डिफॉल्ट कुछ यूजर आईडी पासवर्ड है तो वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। एंड देन सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक कर दोगे और ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो रन करो और डिप्लॉय करो जल्दी से। जैसे ही डिप्लॉय होगा तो कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, रन होता हुआ दिखेगा। ठीक है। साइड में आपको यहाँ पर रन होता हुआ दिखेगा। ये क्या कर रहा है, पहले सारा चीज इंस्टॉल करेगा, देन आपको।
तो भाई कोई नहीं ये देख क्या ये कर पाइथन चल ये तो कर ये करना पड़ता है कैमरा ऑफ हो गया दिख रहा है अपने हिसाब से जो कस्टमर है ये तो ये रिक्वायरमेंट गिट गिट कर फिर उसी ये दिख रहा है ये दिख रहा है इस पे डन नॉट डिवाइस ये तुम्हारा फाइनल रहेगा इसी तरीके से सारे प्रोजेक्ट बनेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉरी कनेक्टेड किया इधर में अपलोड किया वो कौन सा था कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपलोड किया था ये बता रहा है कि कितना आपका डाउनलोड तरीके से इसका कनेक्शन सही बनता ना ये तो मैंने बनाया था गिट के थ्रू कनेक्शन मेरे को ये फिर बताना पड़ता है मैं एक चीज अच्छा जी अब आपका नहीं होगा सिंपली क्या कर सकते हो
ये बीच में यहाँ पे है। जाओ, होगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसको रन करोगे, फाइनल करोगे, बता दो लिंक बोल बता क्या अभी क्या बताया था?